नमस्कार छात्रों। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से 10वीं कक्षा का 11वां दिन का पाठ देखेंगे। उसमें छात्रों ने क्या क्या सीखना है। भाषण, संभाषण, वाचन, संवाद, लेखन तथा व्याकरण, इन बातों का जिक्र आपके सेतु पाठ में 10वीं कक्षा के लिए 11वें दिन के लिए किया है। उसमें छात्र संवाद वाचन करेंगे। नीचे संवाद दिया है। छात्र उचित आरोह अवरोह के साथ संवादों का वाचन करेंगे जो भी दिया है। लय, गति तथा ठीक से प्रमाण भाषा से वह पढ़ाई करेंगे। छात्र विराम चिन्हों के अनुसार वाचन करेंगे। पढ़ाई करते वक्त जो भी बातें आपके किताब में होती है उसी का ज्ञान करेंगे। उसमें अध्यापकों को कुछ उदाहरण मैं देना सॉरी छात्रों को कुछ मैं उदाहरण देने वाला हूँ। कोई संवाद पढ़कर दिखाने वाला हूँ। उस विधा का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको उस पर सवाल पूछूंगा, उस पर कोई चर्चा विमर्श होगा और उसी के अनुसार आपको उस पाठ का परिचय होगा। उदाहरण पहला है, ये देखिए, मैं संवाद पढ़कर आपको सुनाता हूँ। ग्रामीण पात्र है। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। यानी ये वाक्य हो गया। यानी जिस वक्त एक कहानी के रूप में बताया है, जैसे मैं बाद में बताऊंगा। लकड़हारा, आपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। संवाद तुझे, भगवान तुझे सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा, वह क्या? वह यह विधा जो है, ये जो उदाहरण दिया है वह किसी के आधार पर दिया है, उसे आपकी भाषा में तथा हिंदी साहित्य में उसे क्या कहते हैं? संवाद। संवाद रहता है यानी एकांकिका। वह एकांकिका के रूप में आप नाट्य देखते हैं। नाट्य के रूप में आपको एकांकिका एक कला आविष्कार रहता है, उसी का ज्ञान आपको जरूरी होता है। ये पात्र होते हैं, वह पात्रों के माध्यम से आपके मुख के संवाद प्रविष्ट करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं और उसी के आधार पर छोटे छोटे संवादों के उदाहरण। यह विधा तो कौन सी है? यह तो विधा एकांकिका है। उसका संदर्भ वहाँ दिया है। उसी के बाद दूसरे आगे क्या दिया है वह देखेंगे। दूसरा संवाद दिया है। दूसरा संवाद कौन सा है? नींद परी। वह क्या कहती है, देखे। और यह सुनील, यह घर में चार की कप प्लेट तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। वह अपने माताजी से पीटकर सोया था। किसके कारण? तो वह 4 प्लेट तथा कप तोड़कर उसकी पिटाई हो गई थी, धुलाई हो गई थी, उसके कारण वह सोया था। दूसरा संवाद करने वाला है रात रानी। इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। जो उन्होंने कृत्य किया है, कार्य किया है, उसी के कारण उसे दंड मिलेगा। सुनील कहता है तुम्हें सफाई देनी होगी। सुनील के संबंध में वाक्य है, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सजा दी जाएगी। यानी आपको बात का उत्तर नहीं दिया तो आपको सजा दी जाएगी। नींद परी कहती है यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। वह कहती है अपनी माताजी का वह बात सुनता नहीं, मानता नहीं। खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। उसकी शिकायत कौन कौन सी है? वह कोई काम ठीक समय पर नहीं करता, वह कोई
खाना खाने का समय होता है तो खाता नहीं, खेलने का समय होता है तो खेलता नहीं, पढ़ाई का समय होता है तो पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता, इसलिए वह शिकायत करती है। रात रानी जवाब दो, उसे कहती है सुनील को। सुनील कहता है भोलेपन स्वर से वह कहता है अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। यानी वह किस तरह संवाद करता है रात रानी से। अच्छे बच्चे बड़ों का लिहाज करते हैं, मान रखते हैं, इसलिए वह चुप रहते हैं। इसी तरह का जवाब देकर वह टाल देता है। उसी के प्रकट यह ऊपर का संवाद देख लिया हमने। यह संवाद आपने आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दिया है। उसी के आधार पर आप कोशिश करेंगे कि और कृतियाँ का तथा आपको सवाल पूछा जाएगा। एक एक सवाल मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपके कॉपी में लिखना है देखकर। सुनील के कारनामे, कौन कौन से कारनामे करता था, वह आपके इस संवाद में दिए हैं। उसका जवाब ढूंढकर आपको लिखना है, कारण लिखना है। दूसरा सवाल है कारण लिखिए। सुनील का जवाब ना देना, यानी किसके कारण नहीं जवाब देता, उसका उत्तर लिखना है आपको। संवाद में आया शब्द युगम, इस वाक्य में या संवाद में कौन सा क्रिया युगम आया है, शब्द युगम आया है, उसका जिक्र आपको अपने कॉपी में करना है। संवाद में आए समानार्थी शब्द, कौन कौन से समानार्थी शब्द एक दूसरे से आए हैं, उसी का लिखना है। आगे जाकर हम देखेंगे कि कौन सी बात, कौन सी घटनाएं आपको बतानी है, उसी के अनुसार रूप आपको ये बताना होगा कि कौन सी घटना घटी है। अगला संवाद है, आपके किताब में है, 9वीं की कक्षा में जूलिया नाम का पाठ है। वह एक नौकरानी रहती है। नौकरानी के साथ मालिक किस तरह बर्ताव करता है, उसे किस तरह पैसे देने, रूबल यानी रूबल उसे किसे कहते हैं, तो रूबल उसे कहते हैं कि जो डब्बू होता है, यानी रूस के चलन में, करेंसी में उसे रुपए कहा जाता है, उसे रूबल कहते हैं। इसी संवाद के माध्यम से दूसरों के घर में काम करने वाली नौकरी के साथ मालिक किस तरह का बर्ताव करता है। बच्चे को संभालने वाली आयाएं रहती है, उस आयाओं को किस तरह से काम करवाया लिया जाता है, उसी का जिक्र इस संवाद में किया है। देखेंगे हम इस संवाद क्या है। तो गोस्वामी कहते हैं तो जूतों के 5 रूबाल, रूबाल यानी रुपए, रूस भाषा में उसे रुपए, उसकी करेंसी है रूबाल, और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। आपके जूतों के संबंध में जिक्र अलग आगे आएगा। आगे के 12वें दिन में इसका जिक्र आया है, वह आपको मैं वहीं पर बता दूंगा क्या कहानी है इसके पीछे की। तो वह जूते के लिए 5 रुपये और पिछले जनवरी में 10 रुपये मैंने आपको दिए थे, यानी रूबल दिए थे, उसका हिसाब लेना है। जूलिया लगभग रोते हुए कहती है मालिक से, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती रोते हुए, आंखों में आंसू आते हैं। और जी नहीं, वह इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन वह बोलते बोलते रोने लगती है। गोस्वामी कहते हैं अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तूने यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी। जो गोस्वामी नामक के मालिक थे, वह हर हिसाब 10-10 पैसे का हिसाब आपने डायरी में लिखते थे। अगर वह कहता है मैं डायरी लाकर आपको दिखाऊं, उसी तरह का संवाद है। जूलिया आपको पूछते हुए कहती है, आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होगे, आप लिखा है, आप कहते हैं तो मैं इनकार नहीं करती, आपने दिए होगे। गोस्वामी कहते हैं कड़े स्वर में, बड़े
क्रोध के स्वर में कहते हैं, दिए होगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। इसी तरह का संवाद उन्होंने आपस में किया है। इसी तरह के संवाद के पात्र आपके साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। यह हो गया संवाद। उचित अवरोह अवरोह के साथ अपने देख लिया। उसके बाद क्या पूछा जाता है वह देखेंगे। वाचन करने के बाद संवाद का प्रकट होते पर विविध मनोभावनाएं तथा व्याकरण घटक को समझ लेना चाहिए, समझेंगे। विविध कृतियों को द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। इसी के भीतर कुछ सवाल दिए हैं, उस सवालों का जवाब आपके कॉपी में लिखना है। संवाद में आई मुद्रा का नाम, कौन सी मुद्रा है? रूस वाली मुद्रा। उसका जवाब मैं देने वाला नहीं, आपको ढूंढ कर लिखना है। संवाद में आए पात्रों के नाम, कौन कौन से पात्र आए हैं उसके आपके ये अंतिम संवाद में दिए हैं। संवाद में आए पात्रों के स्वभाव विशेषताएं, कौन कौन से स्वभाव है? जूलिया का स्वभाव कौन सा है? गोस्वामी का स्वभाव कैसा है? संवाद में आए विराम चिन्ह तथा उनके नाम, कौन कौन से इस संवाद में, इस पैराग्राफ में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं, उसका नाम वह दिखाना है और उसके आगे नाम लिखना है उसका। आगे देखेंगे आपको सृजन करने के लिए कौन सी बात दिया। आकाश, धरती तथा पेड़ के बीच होने वाली बातचीत की कल्पना करते हुए संवाद लिखिए। आकाश यानी अंबर, धरती जमीन तथा पेड़ के बीच में जो संवाद होता है आपके नोटबुक में उसे लिखकर रखना है। स्कूल शुरू हो जाने के बाद आपके नोटबुक देखे जाएंगे। पूरक साहित्य के स्तोत्र के रूप में आपको 5वीं तथा 6ठी कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आए संवाद पाठों का उचित आरोह अवरोह के साथ प्रकट वाचन करना है। इसी तरह आज का पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।